Hello students, today we discuss about preventive and curative effects of yoga in health education and yoga. Okay students, योग जो है विभिन्न डिसीजेस को दूर करने में एक मेन रोल निभाता है। इसको दूर करने में योग जो है बीमारियों को, डिसीजेस को दूर करने में एक मेन रोल निभाता है। योग बॉडी में एकत्र एवं संचित टॉक्सिक एलिमेंट्स जो होते हैं, जैसे केमिकल्स, वेस्ट, लिक्विड्स, जिनमें मुख्य कोशिकाएं कौन सी होती हैं, जिन्हें मैन सेल्स कहते हैं, लिम्फ, नर्व तथा अन्य फिजिकल सिस्टम्स अवरुद्ध हो जाते हैं। उनको क्लीन कर बॉडी को हेल्दी तथा संतुलित करने में हेल्प करता है। ये विकार शरीर के क्रियात्मक कार्यों को फंक्शनल वर्क जिन्हें कहते हैं वह अस्त व्यस्त कर देता है, जिसके परिणाम स्वरूप प्राण एनर्जी के क्षेत्र में प्राण एनर्जी के क्षेत्र विकृत होते हैं। शरीर की डिफॉर्म प्रोसेसेस में सुधार लाकर उन्हें स्वाभाविक रूप से कैसे नेचुरल फॉर्म से वर्क करने योग बनाने हेतु योग एक उत्तम मेथड है। ओके स्टूडेंट्स, योगा थेरेपी का मुख्य व प्रमुख बेनिफिट फिजिकल मेंटल रोगों को दूर करने के लिए किया जाता है। योग द्वारा बॉडी में उपस्थित टॉक्सिक एलिमेंट, केमिकल, वेस्ट एलिमेंट्स बाहर निकल जाते हैं। रेगुलर आसन, प्राणायाम व मेडिटेशन करने से बहुत से असमान आहार निकलते हैं व डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, डाइजेस्टिव सिस्टम, अस्थमा, हृदय दशा को संतुलित व सही रखने में सहायता मिलती है या सहायता ही करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, मेडिकल साइंटिस्ट कौन से? जो मेडिकल साइंटिस्ट होते हैं, जिन्हें चिकित्सीय वैज्ञानिकों के अनुसार योगा थेरेपी तंत्र का तंत्र व एंडोक्राइन तंत्र या एंडोक्राइन सिस्टम को संतुलित रखने का एक सफल ट्रीटमेंट है। क्या है? सफल उपचार है। साइंटिस्ट ने फिजिकली एंड मेंटली स्वस्थ रखने के लिए एक नई खोज की, जिसका नाम योग है, जिसको डेली करने से लाभ मिलता है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे इसके योग के सुधारात्मक एवं बचावात्मक प्रभावों के जो वर्णन है, अब हम उनके संबंध में किसमें विभिन्न रोगों में योग के सुधारात्मक एवं बचावात्मक प्रभावों का वर्णन। इसमें सबसे पहले हम लेते हैं दमा या अस्थमा भी इसको कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये दमा या अस्थमा
इससे पीड़ित व्यक्ति को, किससे पीड़ित? अस्थमा से पीड़ित व्यक्ति को रेस्पिरेटरी सिस्टम, किसका? कौन सा? रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है, श्वसन तंत्र इसको कहते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम में लंग्स, आर्टेरिया, नेक, गला आदि का ठीक प्रकार से वर्क नहीं करने पर ब्रीथिंग, किसमें? श्वासन प्रश्वासन क्रिया में, जो हम सांस लेते हैं उस क्रिया में, सांस लेना और छोड़ने वाली क्रिया में बाधा पहुंचती है। यानी कह सकते हैं अमूमन की सामान्यता अस्थमा के व्यक्ति को सांस लेने में बहुत अधिक समस्या आती है। वह सामान्य रूप से जनरल रूप से वह सांस नहीं ले पाता है और व्यक्ति को ब्रीथ लेने में प्रॉब्लम होती है। दोनों लंग्स में लाखों की संख्या में छोटे छोटे वायु सदृश थैले जो होते हैं, जिनमें अशुद्ध वायु शुद्ध वायु में, किसमें? प्योर एयर में परिवर्तित होती रहती है। अर्थात इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे CO2 कहते हैं, वह बाहर निकलकर ऑक्सीजन कुछ O2 को ब्लड में मिलाती है, जिसके कारण पीड़ित व्यक्ति को सांस या ब्रीथ लेने में शरीर से ऑक्सीजन की पर्याप्त आवश्यकता पूर्ण नहीं हो पाती। वह जल्दी जल्दी ब्रीथ लेकर, यानी जल्दी जल्दी सांस लेकर ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने का प्रयास करता है। यही दमा होता है। अब हम देखेंगे यौगिक क्रियाएं, यौगिक एक्टिविटीज़। यौगिक एक्टिविटीज़ कौन कौन सी हैं? जैसे कुंजल, धोती, सूत्रनेति, जलनेति, वस्ती, कटिचक्रासन, सूर्यभेदी प्राणायाम, उद्यानवन, ये सब क्या आदि एक्टिविटीज़ करने से रिलैक्स मिलता है। ये सब हैं यौगिक क्रियाएं हैं। वो क्वेश्चन अभी हम इसके लक्षण के संबंध में, सिम्टम्स के संबंध में देखते हैं। इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं अस्थमा रोगी की पहचान। इसके पेशेंट को सांस लेने में रुकावट, कफ, इंडाइजेशन, नींद ना आना, नोज से पानी आना, हाँफना, म्यूकस आदि, यानी म्यूकस आना, ये सब आदि सिम्टम्स होते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम इसके कॉजेस के संबंध में देखते हैं, इसके क्या कारण। अस्थमा होने का मेन रीजन मेंटल स्ट्रेस, यानी कि मानसिक तनाव होना, दूषित एनवायरनमेंट में रहना, स्मोकिंग, अनियमित रूप से भोजन करना आदि होते हैं। इसके उपचार क्या हो सकता है? अस्थमा रोग के उपचार या इसका योग चिकित्सा से ट्रीटमेंट और योगा थेरेपी कहते हैं। इसमें उपरोक्त बताए गए योग आसन या यौगिक एक्टिविटीज़ करनी चाहिए तथा साथ ही साथ पेशेंट को स्मोकिंग, क्लीन एनवायरनमेंट व अनावश्यक मेंटल स्ट्रेस से दूर रहना चाहिए। पेशेंट को पूर्ण रूप से नींद लेनी चाहिए। दमे का दौरा पड़ने पर पेशेंट को बैठाना चाहिए। दौरा पड़ने के बाद वन डे पेशेंट को हल्का व कम लाइटली भोजन देना चाहिए। विंटर में पेशेंट को मॉर्निंग में या प्रातःकाल में सूर्य की धूप में बिठाकर सिकाई करनी चाहिए और
मॉर्निंग एंड इवनिंग को हॉट वाटर गर्म पानी में अदरक का रस, कौन सा, अदरक का रस डालकर पिलाने से लाभ होता है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।